लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आदाब, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के संबंध में दूसरी बार आपके दरमियान इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। ये वीडियो खास है चूंकि हम इसमें आज NMMS यानी राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा नेशनल मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप के रिलेटेड सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। यानी इसके परीक्षा का जो स्वरूप है वो इसमें बताने वाले हैं और आपको इस कड़ी में बताते चले कि हमारे पास 2 क्वेश्चन पेपर के मॉड्यूल मौजूद हैं। 2022 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर और 2023 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास हैं, जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी सेट और मैट, और यहाँ भी फिर मौजूद है सेट और मैट। इस तरीके से हम पूरी प्रमाण के साथ आपको बताएंगे कि किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। और इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी तरह भी कोई ज़रूरतमंद हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा या छात्र छात्राएं जिनको मदद मिल जाए, और तो ये नेकी का काम भी हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और दूसरे हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी अपडेट्स जो भी आ रही है हम उससे रिलेटेड आपको अवगत कराते रहेंगे। आइए अब बगैर किसी देरी के इस वीडियो में आपको बताते चले कि 2022 की परीक्षा में पूछे गए सेट और मैट का सिलेबस कैसा था। चूंकि आपको मालूम हो चुका है कि इस परीक्षा में 180 नंबरों के कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2 पेपर का लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट मानसिक योग्यता परीक्षा और शैक्षिक योग्यता परीक्षा सेट। अब इसमें आपको बताते चले कि दोनों में क्वालिफाई करना जरूरी है। तो सेट और मैट का जो सिलेबस होता है वो आपकी 8वीं की परीक्षा पर ही 8वीं की जो पाठ्य पुस्तक है उसी से संबंधित है। चूंकि हमारे बिहार की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैट का कहीं पे जिक्र नहीं आता है, नहीं हमको पढ़ना होता है। बस उसमें करना ये है कि आप अपने संबंध में या फिर जहाँ पे आप क्लासेस करते हैं इसकी थोड़ी तैयारी कर लेनी है। और बहुत सारे गाइड भी है हमारे मार्केट में या मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, जहाँ से आप मेंटल एबिलिटी टेस्ट मानसिक योग्यता परीक्षा के संबंध में बहुत सारे प्रश्न खुद ब खुद हल कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता परीक्षा की बात करें तो इसकी जो आपको पाठ्य पुस्तक है, जिसमें से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन, अतीत से वर्तमान और उसके अलावा हमारी दुनिया, ये किताबें आप पढ़ें, इसको बखूबी तौर पे पढ़ें और कोशिश करें कि उसकी नोट्स बनाने की खूबी आपके पास हो। अगर नोट्स हैं तो उनको रिवीजन करें, उसको याद करें, ये सारे सवालात। और मैथ्स के जो 8th क्लास की किताबें हैं उसको भी आप रिवीजन करते रहिए। आइए अब 2022 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके का प्रारूप है, क्या पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन वो है जो आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, उसका बुकलेट है, आपको बता देते हैं। ऊपर में लिखा रहता है राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, जिस ईयर में आप हैं, चूंकि अभी आप फाइनेंशियल जो आपका ईयर है, एजुकेशनल शैक्षणिक सत्र है वो है 2024 से 25, ठीक है। और स्कीम 1 साल पहले की होती है, चूंकि गवर्नमेंट को प्लान करने में देरी लगती है, ठीक है। ये OMR का फॉर्मेट बताया गया कि किस तरीके से आप इसे फिल करिएगा। इसके अलावा इसमें दिया गया कि कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 90 है और हर एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि एक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए होंगे, उनमें से एक सही होगा जिस पे आपको टिक लगाना है। और सबसे बड़ी चीज आपको बताते चले कि इसमें कोई भी नकारात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी आप 90 में 90 क्वेश्चन को रंग के आइए, मार के आइए। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे प्रश्नों का हल यानी उत्तर सही होगा। इसके अलावा इसके रफ कॉपी भी आपको शीट 1 दी जाती है जिस पे आप कर सकते हैं, और किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह मार्कर वगैरह नहीं ले जाना है, ठीक है। ये दिया गया है। प्रश्न यहाँ से शुरू है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग। इसमें जो प्रश्न पूछे जाए हैं वो आकृति बेस्ड होता है, ठीक है। और इस तरह के कुछ जनरल सामान्य से मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये उसका आंसर की है जब जारी हुआ था उसके रिगार्डिंग आपको बताएंगे, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे अल्फ़ाबेटेड क्वेश्चन भी हैं जो वर्ण पे आधारित होता है, यानी इंग्लिश के लेटर से रिलेटेड होता है, उसको सजाना होता है, ठीक है। मैथ के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक सवाल है
कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस तरह के बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। एक आदमी किसी काम को 10 दिनों में करता है तो 5 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। या फिर एक क्वेश्चन इस तरीके के ज़्यादा पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनमें से जोड़े मिलाने होता है। जैसे प्लेटफॉर्म, बंदरगाह, बस, पड़ाव, पार्क, उनमें से कौन एक अलग है, यानी उन जोड़ों में शामिल नहीं हो पाता है ग्रुप में, समूह में, उसको अलग करना है, वही आपका आंसर होता है। ABCD में किसी एक पे गोला करना होता है, रंगना होता है। तो ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है जो कि ज्योमेट्री पे भी आधारित होता है, ठीक है। तो इस तरह के 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस मैथ के आधार में। अब आपको बताते चले OMR से रिलेटेड, जो आपको एडमिट कार्ड जब इशू होगा तो आपका डेट भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे कि जो OMR आपको मिलेगा ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग है, जिसमें आपको 90 क्वेश्चंस का खाका बना रहेगा, जिसमें आपको ABCD पे गोला करना होता है, रंगना होता है, ठीक है। 1 2 3 भी 4 दिया रहता है। उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक डालना होता है, भरेंगे ऊपर में, उसे गोला करिएगा। उसके बाद प्रश्न पुस्तिका बुकलेट नंबर जो होता है, आप देखेंगे ये बुकलेट नंबर यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, सबका अलग अलग बुकलेट होगा, डिफरेंट होगा, तो आप यहाँ क्लिक करिए, भरिएगा और उसे गोला करेंगे इस तरीके से आपको। और यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर, उसके बाद फिर हिंदी या इंग्लिश किसी एक में सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर, साथ में जिनकी ड्यूटी लगी होगी उनको वीक्षक, उनकी ड्यूटी भी वो साइन करेंगे, और उसके बाद CF का सिग्नेचर होता है, वो पहले ही हुआ रहता है। तो इस तरीके से मेंटल एबिलिटी टेस्ट का आपने क्वेश्चन पेपर देखा। सेम फॉर्मेट का जो OMR होगा वो सेट का भी होता है। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस तरीके से होते हैं। आपको बता देना चाहूँगा कि विज्ञान समूह से क्वेश्चन 35 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है, और 35 प्रश्न होते हैं, 35 अंक यानी 1 अंक का एक प्रश्न होता है। सामाजिक अध्ययन मानविकी विषय समूह से पूछे जाते हैं। भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा माफ करिएगा, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, एक नागरिक शास्त्र से सवाल पूछे जाते हैं, और गणित से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो इन तीनों विषयों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप अच्छी से तैयारी कर पाइएगा। अभी आपके पास समय भी है, क्योंकि इस परीक्षा का जो आयोजन होता है SCERT के माध्यम से, वो जनवरी के अंत में या फरवरी के प्रारंभ में पहले हफ्ते में की जाती है। तो अभी आपके पास 3-4 महीने का समय है, खूब मन लगा के तैयारी करिए और इस परीक्षा में क्वालिफाई हो जाइए, उत्तीर्ण होइए, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिया रहेगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स से रिलेटेड मान लीजिए पहला हिस्सा रहेगा, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। जैसे किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं। ऑप्शन 4 होंगे। पहला दिशा, आकार, गति या उपयुक्त सभी, इनमें से कोई एक सही है जिस पे आपको टिक लगाना होगा। तो इस तरीके से 90 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, जो कि आपको साइंस यानी विज्ञान, सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन, ठीक है, और उसके बाद गणित से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 35 प्लस 20, ठीक है। तो ये परीक्षा जो आयोजित की गई थी वो 2022 के संबंध में मैंने आपको अवेयरनेस दी, जानकारी दी। अब आइए 2023 में क्या संशोधन है वो भी आपको बता दें। तो पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात कर लेते हैं 2023 के प्रश्न की। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। इसमें न्यूमेरिक वगैरह की संख्या ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, पिछले साल, और ये 2024 है। इसके अलावा ज्योमेट्री बेस्ड जो है अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। इसमें जैसे इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं कि यदि जेब्रा को 2652181 लिखा जा सकता है तो कोबरा को क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। इसकी भी आप तैयारी कर लें, इसका रिवीजन कर लीजिएगा इस तरह के प्रश्नों को, ठीक है। और इस तरह के मैथ से रिलेटेड भी इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे नाटक निर्देशक से संबंधित है, ठीक उसी तरह से पत्रिका किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन होंगे, कहानी, संपादक, पाठक और प्रिंटर। तो इसमें जो सही जवाब है वो संपादक, ठीक है, से संबंधित है। इस तरह के हैं। 4 में से एक सही का लगाना है। जिला, गांव, राज्य, नगर, इनमें से एक जो अलग है, इतर है, उसको छांटना है। तो इस तरीके से ये मैथ के क्वेश्चन पेपर हैं। इसके अलावा अब शैक्षिक योग्यता परीक्षा की बात की जाए तो ये भी परीक्षा सेम हूबहू वैसे ही है जिससे कि पिछले साल में हुई थी 2022-23। इसका पैटर्न सेम रहता है। साइंस यानी विज्ञान से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सामाजिक अध्ययन
सामाजिक अध्ययन यानी इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से 35 प्रश्न और गणित से यानी मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों का हल दें। जैसे कुछ प्रश्न हैं, तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को कहते हैं दबाव, बल, कर्षण, इनमें से कोई नहीं है। तो सही जवाब है कर्षण। इस तरीके से OMR सेम रहेगा आपका मैट और सेट का। ये परीक्षा एक ही दिन में आयोजित हो जाती है, पहले 10 बजे से 12 बजे तक, अमूमन 12-1 बजे तक। उसके बाद फिर दूसरी परीक्षा 1:30 या 2 बजे से प्रारंभ होती है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे तमाम चीज़ें लिखी रहेगी सेंटर के साथ में। इस तरीके से आपने समझ लिया। इस परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए सामान्य कोटि के छात्रों और OBC से संबंधित छात्रों के लिए 40% अंक लाना आवश्यक है और बाकी के लिए 32% क्वालिफाई करना है। इतिहास की बात करें तो टीपू सुल्तान शासक था कहाँ? मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, पाटलिपुत्रा। तो हमने सबने पढ़ा है कि मैसूर के शासक थे। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी में हुई? मलेरिया, प्लेग, हैजा, क्षय रोग। तो ये हैजा से हुई। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? दरभंगा, मधुबनी, पटना, भागलपुर। तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। रेशम कपड़ों के लिए बहुत विख्यात है बिहार में। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? कानपुर, लखनऊ, पटना, दरभंगा। तो लखनऊ था। अगर आप तैयारी सिर्फ अपने सिलेबस का करें तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। इस तरीके से ये सिलेबस जल प्रदूषण कहलाता है जल में अवांछित पदार्थ, जल का दोहन, दोहन के माने ज्यादा उपयोग होना, ये नहीं हो सकता। जल का असमान वितरण, जल की कमी। तो जल में अवांछित पदार्थ यानी वैसे पदार्थों, कीड़े मकोड़ों का मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक और भी इस तरह के प्रश्न है, खरीफ फसलें बोई जाती हैं कैसे, और हीराकुंड परियोजना क्या है, किस नदी पर बनाया गया है, ये सब प्रश्न है। और मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड भी है और दूरी के संबंध में प्रश्न आते हैं और साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप थोड़ी सी अगर तैयारी करिए तो ये सारे जो प्रश्न हैं आप बखूबी तौर पे हल कर पाइएगा और बेहतरीन नंबरों के साथ आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं। और फिर वही चीज़ कि अगर आप क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आपके लिए बड़ी एक आर्थिक मदद हो जाएगी, क्योंकि हर साल 12,000 रुपये की मदद होना सरकार के माध्यम से ये बड़ा अनमोल चीज़ है। और सबसे बड़ी की चीज़ कि आप अगर छात्र होने के नाते प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, सक्सेस होने के बाद आपका विद्यालय और राज्य और साथ में ज़िला भी गौरवान्वित महसूस करेगा आपके काम से। तो इसकी ज़रूर सब कोशिश करिए, आप अभी से लग जाइए। और कोई भी सवाल अगर है तो कमेंट के ज़रिए से हमसे ज़रूर पूछिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस पे फिर नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा। शब्बा।